हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस पे। गाइज, आज हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग करने वाले हैं। अकाउंटिंग के फंक्शन समझेंगे कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर बिगनर्स हैं और जो अकाउंटिंग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, वो मैंने 2 वीडियोस पहले पोस्ट कर दी हैं अकाउंटिंग के इंट्रो और फीचर्स की। तो आप उन्हें जाके समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि बिज़नेस में अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। गाइस, हमारा फर्स्ट फंक्शन है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, जो हम बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। सिस्टमेटिक वे में हमने कल समझा था प्रॉपर डेट वाइज होनी चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कंप्लीट डाटा होना चाहिए, चाहे हमने परचेज़ की है, सेल की है या कुछ भी किया है। और हमें अकाउंटिंग करने के लिए कंप्लीट रिकॉर्ड को ही रखना पड़ता है। जैसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं अकाउंटिंग में, उसके बाद हम लेज़र बनाते हैं, उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने के लिए। जो फाइनल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने के लिए लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कंपनी की एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। ओके गाइस, तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो अकाउंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होती है उनको प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना और उनको कम्प्लीटली रिकॉर्ड करना। अगर हम हाफ डाटा को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे बिजनेस का प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं निकल कर आएगा। हम ये नहीं जान पाएंगे कि बिज़नेस को कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा यहाँ पे कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अब जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी बिजनेस की, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो दूसरी पार्टीज़ को आगे फॉरवर्ड की जाती है, जिससे जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक डेटर्स, इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं। तो हमें फाइनेंशियल डाटा जो है हमें दूसरी पार्टीज़ को आगे फॉरवर्ड करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, ताकि वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब ये थर्ड फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एसेट्स हमारी क्या होती है, कंपनी की खुद की एसेट्स होती है। लाइक हमने किसी को उधार माल दिया है तो वो हमारे डेटर्स हो गए। बिज़नेस के लिए हमने कोई मशीन परचेज़ की है तो वो हमारी एसेट हो गई। बिज़नेस पे अगर हमारा बैंक में बैलेंस है तो वो हमारी एसेट्स है। अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है इन एसेट्स को। अब हमने किसी को माल उधार में दिया है तो उसका अगर हम उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने किसी को माल उधार दिया है। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमें ध्यान में रहता है कि हमने किस किस को माल उधार दिया है और किससे पैसे लेने हैं। इस तरह सब पूरा डाटा रिकॉर्ड रखने के बाद हमें हेल्पफुल होता है कि हम हमारी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब ये फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग करने के बाद जो हमारा एक फाइनेंशियल डाटा आता है हमारे पास निकल के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मतलब कि बैलेंस शीट, वो हमारी मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको हेल्पफुल करती है कंपनी को असिस्ट करने में, ताकि वो है ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर
आगे के डिसीजन ले सकें, जो भी कंट्रोलिंग है वो सही से कर सकें, जो भी उनको कमियां दिख रही है बिज़नेस में, जो कंपनी में, उनको इम्प्रूव कर सकें। इसलिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंप्लेंट्स ऑफ लीगल नीड्स। अब लीगल नीड्स क्या होती है हमारी, अब हमें जो लीगल नीड्स होती है, कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनको है ना अकाउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के फ़ायदे के लिए। हम इसलिए डाटा हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि अगर हमें एज अ प्रूफ कोर्ट में दिखाना पड़े तो हम कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कोर्ट में, और हम उनको बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आगे। और लास्ट एंड फंक्शन हमारा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं। जैसे कि बिज़नेस में है ना, परचेज़ के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करने पे जो बिज़नेस का प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ जाता है, और एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक अलग ही प्रेशर हो जाता है कि ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे ऊपर हेड का प्रेशर है। मतलब हेड है इसलिए हमें ये काम जल्दी से जल्दी करना है। तो परचेज डिपार्टमेंट बनाने के बाद, सेल्स डिपार्टमेंट बनाने के बाद और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनसे बिज़नेस का प्रॉफिट क्या होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गाइस मेन फंक्शंस यही हैं बिज़नेस के, अकाउंटिंग के, बिज़नेस में अकाउंटिंग के, तो आप इन्हें समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग का इंट्रो वीडियो देखना है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वीडियो देखना है, फीचर्स वीडियो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों वीडियोस पहले ही पोस्ट कर दिए हैं। और गाइस अगर चैनल पे न्यू हो तो है ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को ज़रूर देखना जाके, क्योंकि अगर आप इंट्रो वीडियो देखोगे तभी आपको आगे के फंक्शंस और फीचर्स समझ में आएंगे कि अकाउंटिंग के फंक्शंस और फीचर्स क्या है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।